आपको बता दें किस तरह से 91 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 91 रिपोर्टर आज महा कवरेज के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में स्मृति ईरानी का अमेठी में रोड शो शुरू होने वाला है। क्या तैयारियां हैं, कौन कौन चुनावी रथ में सवार होंगे, ये सब आपको बता रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ ही आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए आप, पहले स्मृति ईरानी अमेठी से अपना पर्चा भरेंगी, उससे पहले पूजा अर्चना कर रही हैं अपने पति के साथ, और साथ ही नामांकन से पहले पूजा अर्चना कर रही हैं सोनिया गांधी भी अपने बच्चों के साथ। तो ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, दोनों ही तस्वीरें अपना पर्चा भरने से पहले की हैं। दोनों ही तरफ पूजा अर्चना हो रही है, एक अमेठी की तरफ से, एक रायबरेली के लिए। रायबरेली में सोनिया गांधी अपना पर्चा भरेंगी, उसी में पूजा अर्चना के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद है। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी में पर्चा भरने से पहले पूजा अर्चना कर रही है अपने पति जुबिन ईरानी के साथ। और बढ़ते आगे, अब से कुछ ही देर में स्मृति ईरानी का अमेठी में रोड शो शुरू होने वाला है। और क्या तैयारियां हैं, कौन कौन चुनावी रथ में सवार होगा, ये सब बता रहे हैं न्यूज़ 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव। देखिए, स्मृति ईरानी के नामांकन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अमेठी में भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको हम बहुत सारी तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको ये रथ दिखा दे। इस रथ पे आप देख रहे हैं, इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की तस्वीर है। ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। इस मंच पर सवार होकर के स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता यहाँ से जाएंगे कलेक्ट्रेट की तरफ। ये वो रथ है, आपको रथ दिखाना चाहेंगे कि इस रथ को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। और ये देखिए आप, ये दृश्य, बीजेपी के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके का रोड शो कल राहुल गांधी ने किया था, उससे भव्य रोड शो का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। ये आप देख रहे बीजेपी का कार्यालय है और यहाँ पर आप देख रहे भारी भीड़, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर स्वागत की तैयारी की जा रही है। स्मृति ईरानी आ चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना बाकी है। और आप देखिए स्मृति ईरानी की तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। और आप देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता जो सर पे टोप को कैप लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं, खुशी से लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। बीजेपी का कार्यालय है ये और यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, भारी उत्साह है। एक बहुत लंबा काफिला यहाँ से कुछ ही देर में रवाना होगा जो कलेक्ट्रेट तक जाएगा। कोशिश इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस यानी गांधी परिवार को अपनी ताकत का एहसास कराए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, अमेठी, न्यूज़ 24। अगर ये टेली लगाओगे तो आपने देखा इस वक्त मानस श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। और स्मृति ईरानी के लिए रोड शो की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं रायबरेली में भी आज पर्चा भरेंगी सोनिया गांधी, वो भी एक रोड शो करते हुए वहां पर जाएंगी। तो दोनों ही तरफ, एक तरफ हम सोनिया गांधी को देखेंगे, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। तो आज जो फाइट नजर आ रही है वो स्मृति वर्सेस सोनिया की। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त रायबरेली से मौजूद है। राजीव, बताइए माहौल क्या है वहां का? रोड शो होने वाला है, हम देख तो रहे हैं भीड़ काफी ज्यादा है, कितनी देर में शुरू होगा ये रोड शो? देखिए साक्षी, हमेशा से रायबरेली जब पर्चा दाखिल करने आती हैं सोनिया गांधी, तो वो एक आपने देखा होगा पूजा किया है उन्होंने। तो गया प्रसाद शुक्ला का वो मकान है। इंदिरा गांधी जब यहाँ से चुनाव लड़ने पहली बार आई थी, तब वो उनके प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने पूजा पाठ वहाँ कराई थी। और उसके बाद से इंदिरा गांधी जब भी आती थी नामांकन करने, उस घर में वो पूजा पाठ करती थी। उसी परंपरा पर चलते हुए सोनिया गांधी भी जब से रायबरेली में चुनाव लड़ रही हैं, पहले वहाँ जाती है, पूजा पाठ करती है, उसके बाद रोड शो शुरू करती है। रोड शो की जहाँ तक बात है, बहुत ही कम दूरी है। मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है वो घर जहाँ पर पूजा पाठ हुआ है। अब उसके बाद सोनिया गांधी वहाँ से रवाना होंगी। ऐसा कहा जा रहा था कि 1:15 पर वो नामांकन दाखिल करने यहाँ पर आएंगी, लेकिन मुझे लगता है 10-15 मिनट, 20 मिनट और ज़्यादा उसमें लग सकता है। यहाँ से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस के एमएलसी रहे थे, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में, थोड़े 800-900 मीटर का ये रोड शो है, उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ आएंगी। खास बात यह है कि एसपीजी ने यहाँ इंतजामात किए हुए हैं, सोनिया गांधी यहाँ कुछ बोलेंगी भी।
जी राजीव, हम आपके पास एक बार दोबारा जुड़ेंगे उस वक्त जब ये रोड शो शुरू हो जाएगा, लेकिन देखिए तस्वीरें भी हमारे साथ है और तमाम मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। मैं एक बार उन सभी का इंट्रोडक्शन भी आपके साथ करा देती हूँ और ये तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहेंगे। नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। शरद गुप्ता जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी यहाँ पर स्टूडियो में ही है। यूसुफ अंसारी सीनियर जर्नलिस्ट वो भी स्टूडियो में है और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ है। नवीन जी देखिए, जैसे अभी राजीव रंजन ने कहा कि वो तो हर बार ही पूजा करती हैं सोनिया गांधी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि आपने सबको हिंदू बना दिया? मैंने क्या बोला? नहीं, बीजेपी को लगता है ना। नहीं, बीजेपी ने भी नहीं बोला। बीजेपी को लगता है कि हमने देखिए सबको हिंदू बना दिया। राहुल गांधी जगह जगह पूजा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं, सोनिया गांधी करे, तो सोनिया गांधी तो पहले भी करती है, ये नजर में आपके अब पड़ रहा है वो तो अलग बात है। वैसे ही अच्छी बात है कि बीजेपी को क्या लगता है इसके सपने कांग्रेस को आने लगे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कोई दो तरह के हिंदू हैं, एक सनातनी, ये तो चुनाव के समय में नजर आते हैं, और एक वो जो हृदय से करते हैं, लगातार पूजा पाठ करते हैं। तो दो तरह के हैं, इसलिए हमको इसके बारे में प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है ही नहीं कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। ये देश की जनता भली भांति जानती है। वायनाड में अभी राहुल गांधी जी पर्चा भरने गए थे, वो पूरे हरे झंडे नजर आए थे ना आपको, मुस्लिम लीग के। यहाँ कोई नजर आया अमेठी में भरे? तो एक नजर नहीं आया। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर में नजर आता है आप लोगों का झंडा, कमल जो है हरे हरे रंग के जड़ा हुआ नजर आता है, वैसे ही नजर आया तिरंगे में। आप भी भगवा में अपना कमल जो है जड़ दीजिए ना आप जी। हमारे तो देखिए भगवा के अंदर भी हरा रंग है, तभी तो कमल है उसके अंदर। अरे तो कांग्रेस वाले में भी तिरंगा ही है, लेकिन कांग्रेस भी हरा है, लेकिन उसमें तिरंगा हरे में से सफेद और हरे में से सफेद, बस अब हरे और भगवा की लड़ाई होगी यहाँ पे। सफेद को भी कोई देख लीजिए सर, सफेद चाहिए। वायनाड में तो था ही नहीं, तो सफेद नहीं था। मैं वही कह रहा हूं, सितारे और चांद किस रंग से बने थे? करेक्ट, वो वायनाड में जो था अब सफेद था ही नहीं। आईयूएमएल के झंडे, सही कहा। तो आईयूएमएल के साथ तो आप लोगों ने नागपुर में जब सत्ता हाथ से जा रही थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो 2 आईयूएमएल के सदस्य अपने साथ ले लिए थे, तब वो नहीं थे देशद्रोही आपके लिए। बताइए कि हरा तब वो पाकिस्तानी नहीं थे आपके लिए। चलो भाई, मैंने कहा कि पाकिस्तानी है वो, मैंने तो नहीं कहा। आपने क्यों? मैंने तो नहीं कहा। जो आपने मुद्दा उठाया वो लगातार जो उठता आ रहा है, अभी उसका मतलब नहीं है नवीन जी कि पाकिस्तानी है, अभी उसका मतलब नहीं है। कांग्रेस समझ रही हो तो अच्छी बात है, उनको समझना चाहिए। अब तो वैसे भी पाकिस्तान भी तारीफ कर रहा है। हाँ, वो इसलिए वो तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है ना, वो कांग्रेस की स्क्रिप्ट। बालाकोट के बाद कांग्रेस ने इमरान खान की स्क्रिप्ट पढ़ी, और अब जो है जैसी चुनाव शुरू हुए तो कांग्रेस की स्क्रिप्ट इमरान खान। ठीक है, कांग्रेस से मैं एक बार बता दूं कि राधिका खेड़ा अभी नहीं है हमारे साथ, अभी अभय दुबे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, नवीन जी देखिए ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आपकी इस रैली में हरे झंडे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इमरान खान को यूं ही प्यार नहीं उमड़ आया भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर। इसका एक इतिहास है। इमरान खान जी ने देखा कि मोदी साहब ने पाकिस्तान दिवस के दिन जब प्रेम पत्र लिखा तो इमरान को याद आया कि अरे इसकी बुनियाद रखने वाले जो 1940 में फजलुल हक थे, उनके साथ तो 42 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी भाजपा के बुनियाद के पत्थर में। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी ही पार्टी है भाई, पाकिस्तान की बुनियाद रखने वालों का साथ देने वालों की पार्टी है। और आजादी के आंदोलन को श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने कुचलने की कोशिश की, एक रिजोल्यूशन पास किया असेंबली में और गवर्नर को दिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी जी आपने, 2012 में भी इनका मुस्लिम लीग के साथ प्यार का रिश्ता रहा है। आप तो ये जिन्ना की तस्वीर अभी भी आदित्यनाथ को अगर आजादी के पहले की बात करें, भाजपा 1980 में चुनाव आता है तब आदित्यनाथ को याद आता है, ये भारतीय जनता पार्टी को याद आता है, नवीन कुमार को याद आता है। अरे मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? शहनवाज हुसैन कौन है? हिंदू नेता है वो, बिल्कुल राष्ट्रवादी मुसलमान तो हमारे यहाँ तो कभी तो टिकट नहीं मिला उन्हें। साक्षी जी पूरे देश भर में उनको आगे करके बात करते हो। प्रधानमंत्री मस्जिद घूमते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहीं देते हैं। कश्मीर में जहाँ मुस्लिम इशू उठाना चाहिए वहाँ जाकर उठाते हैं ना। सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद कांग्रेस की सरकार में थे 1980-82 में, और सबसे ज्यादा मुसलमानों पर सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए। कौन जिम्मेदार? राम मंदिर, रामलला के दर्शन को तो नहीं गए। और प्रियंका जी गई नहीं रामलला के दर्शन, उनके बारे में बता दीजिए ना। आपने क्यों नहीं गए? की भूख के लिए। अरे मोदी जी से क्यों करोगे? योगी जी तो गए ना, हम तो वहां पे रामोत्सव मना, दीपोत्सव मना रहे 2 बार। ठीक है, एक सेकंड यूसुफ अंसारी, ये जो डिबेट है ये ले देकर कुछ भी कर लीजिए, भगवा झंडे और हरे झंडे पे आ जाती है।
अब देखिए वो कांग्रेस की जो हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त, देखिए उसमें हरे रंग के पत्ते हैं। अब आप मत बोलिएगा, देखिए हरे रंग के पेड़ दिख रहे हैं। पेड़ों को भी पेंट कर देंगे कांग्रेस क्या? तो हरा रंग तो तिरंगे में आया ही वहीं से था, वहीं से आया था हरा रंग। हाँ, जिसको आप लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया। देखिए यूसुफ, तथ्य ये है कि मुस्लिम लीग वो केरल की पार्टी है और केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहयोगी दल है, तो वहाँ उसका वजूद है, तो वहाँ उसके झंडे दिखाई दिए। मुस्लिम लीग का वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के उसका कोई गठबंधन है। दूसरी बात यह है कि जो हरे झंडे पर जो सवाल उठाया जाता है उसे पाकिस्तान का बताया जाता है, तो ये एक शर्मनाक बात है। जो भी झंडा है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है और उसका झंडे का नमूना वहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है, वो ट्रेडमार्क होता है। इसका मतलब आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। शरद जी, क्विक रिस्पॉन्स। देखिए, ये बिल्कुल जैसा यूसुफ कह रहे हैं, ये बेसिकली एक नैरेटिव बनाने की बात है। पूरे 5 साल आपने सरकार चलाई, आप कह रहे थे, बीजेपी कह रही थी रादर, कि जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, और अब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जगह बीजेपी सारा का सारा नैरेटिव हिंदू और मुसलमान पे लेके आ रही है, पाकिस्तान और भारत पे लेके आ रही है, जवानों की शहादत को लेके आ रही है। कि अगर ये कहे प्रधानमंत्री कि साहब अगर हमारे जवान, जब भी इलेक्शन में उतरे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव तो बीजेपी हमेशा लेकर ही गई। आप देख लीजिए यूपी के इलेक्शन में जब गई तो शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से 2014 में भी उठाया, 2017 में भी उठाया, तो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव तो हमेशा से था ही इनका। नहीं तो फिर आप ये मत कहें कि हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, हम विकास करेंगे देश का। फिर आप कहिए कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर आप विकास की बात क्यों कहते हैं? जी, इस बार तो बीजेपी सीधे सीधे हिंदू मुसलमान का नाम पे वोट मांग रही है और विकास कहीं है नहीं, ना बीजेपी ने वादा किया है। दूसरी बात, जो पिछली बार अच्छे दिन लाने का वादा किया गया था, मोदी जी ने ये तो बताया है कि 2022 तक हम इतने लोगों को मकान देंगे और 2047 तक क्या होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि जिन अच्छे दिनों का वादा किया था वो कब आएंगे, यहाँ पर मुझे क्विक ब्रेक लेना होगा।